जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक और नई क्लास में दोस्तों, जिसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो भी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर। ठीक है, उन्हीं पर आधारित मैंने ये मॉडल पेपर नंबर 4 तैयार किया है। अगर आप लोगों को भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलने वाले हैं। मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, इस क्लास का सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में देखने को मिलना है। ठीक है, अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास जरूर देखें दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा या मचान द्वारा का निर्माण मुगल सम्राटों में किसने किया था दोस्तों? बताइए, बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल सम्राट ने किसने किया था दोस्तों? क्वेश्चन ये कहने को कह रहा है। बताइए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? देखो, ये मॉडल पेपर अटेंड करने के बाद आपको ये माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है। इसका आंसर अकबर आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी दोस्तों? बताइए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री परिषद? सभी विद्यार्थी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। देखो, राज्य में दोस्तों राज्यपाल होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया आयु से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब भी आयु वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमने क्या सीखा है कि उनके बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है। हमने यही तो सीखा है आयु वाले केस में। ठीक है, तो देखो ए है और एक तरफ है दोस्तों बी है। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। ठीक है, अब इनका योग उसने दे रखा है कितना? 28। कितना दे रखा है मेरे भाई? 28 दे रखा है। लेकिन आपको पता है इनका योग रेशियो में कितना हो रहा है? 7 रेशियो हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 रेशियो। तो यहां से 7 रेशियो का मान उसने 28 दे रखा है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? एक रेशियो का मान आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक रेशियो का मान 4 आ जाएगा। जब एक रेशियो का मान 4 है तो उसने कहा बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो इसको 4 से गुणा कर लो, तो यहां से बी की आयु निकल के आ जाएगी। अब आप मुझे ए की आयु निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जिन भी स्टूडेंट की डिमांड थी ना सर एसएससी एमटीएस के लिए क्लास लगाई दोस्तों, 4 फरवरी से आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट है और 23 फरवरी से आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट है भाई। जिनने भी दोनों पेपर भरे हैं उनके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एसएससी एमटीएस की क्लास अभी 9:30 बजे आएगी आज से ही। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दिए मैंने, 20 दिन बचे हुए एसएससी एमटीएस की क्लास के एग्जाम के। ठीक है, तो अगर आप दोनों फॉर्म भरें, अगर आपके एग्जाम है तो प्लीज एसएससी एमटीएस वाली क्लास को जरूर अटेंड करना। अभी 9:30 बजे वाली क्लास आएगी दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सिंधु नदी के दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? बताइए। तो हुंजा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटीएस का सिलेबस जो जीकेजीएस का पोर्शन रहता है और भी अदर सब्जेक्ट वो कॉमन है दोस्तों। ठीक है, तो आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें तो भी क्लास ले सकते ही है। देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 150वां, 160वां, 151वां या 152वां? तो आपको क्या ऑप्शन नंबर सी 151वां स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 99वीं, 95वीं, 105वां या 110वां? तो आपको 99वीं रैंक है दोस्तों, 99, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 8 बजे आपको देखने को मिलेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास, उसके 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे एसएससी एमटीएस की क्लास देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, जिसका पेपर 4 फरवरी से। बहुत स्टूडेंट की डिमांड थी सर एसएससी एमटीएस की क्लासेस लगाइए, तो क्लासेस लग रही हैं दोस्तों। आपको डेली अटेंड करना है और डेली मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यहां से मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले 10वीं अनुसूची आप देखेंगे दोस्तों, इसका संबंध पूछा है, तो सबसे पहले आपको इसका आंसर टिक करना है दल बदल कानून दोस्तों। आपको यह पता चल गया दल बदल कानून। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, ये जो 10वीं अनुसूची है वो कौन से संशोधन से जोड़ी गई थी संविधान में दोस्तों, कौन से अमेंडमेंट से? तो आपको क्या टिक करना है मेरे भाई? 52वां संशोधन दोस्तों। क्या टिक करना है? 52वां संशोधन आपको टिक करना है 1985 का दोस्तों। 52वां संशोधन 1985 का संशोधन, 52वां संशोधन आपको टिक करना है 1985 का दोस्तों। कौन सा? 1985 का दोस्तों। ठीक है, ये आपको टिक कर लेना दोस्तों। और दोस्तों बस इतना, आगे और भी हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी को आपको यहां पे टिक करना है। पाल साम्राज्य किस क्षेत्र या शास्त्रीय काल के दौरान एक शाही शक्ति थी दोस्तों? बताइए। बंगाल, गुजरात, कश्मीर या कर्नाटक? आप सभी को पता है दोस्तों एसएससी एमटीएस का फर्स्ट मतलब पार्ट तो आप निकाल दोगे, मैं तो रीडिंग है, लेकिन जो सेकंड पार्ट में आएगा दोस्तों वो जीकेजीएस रहेगा दोस्तों। अगर क्योंकि मेरी दोस्तों उसी से लगेगी, वो क्लियर करना है दोस्तों, तो क्लास आपको लेनी पड़ेगी 9:30 बजे वाली अभी। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल। उसमें हम पूरा निचोड़ रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? देखो वाक्य क्या दे रखा है? मछली रखने का पात्र, इसको क्या कहते हैं?
कुवेणी, सुवेणी, अवेणी या मत्स्यवेणी? तो आंसर आएगा कुवेणी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमने ये वाला आंसर टिक कर लिया ना बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम कर चुके। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो ये आपके पास अल्फाबेट नंबर सीरीज दे रखी है दोस्तों, है ना, अल्फाबेट सीरीज दे रखी है, तो इसमें आपको लगाना लॉजिक। ठीक है, तो देखो दोस्तों 11 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, नहीं नहीं, हाँ 11 से 10 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो -1 इसमें भी करो। 9 पे क्या आता है, आई आता है, तो आंसर आई से स्टार्ट होगा, तो डब्ल्यू वाले घर पे चले गए। ठीक है, ये लास्ट वाला चेक करो, जे आता 10 पर, एफ आता 6, 10 से 6 -4 हुआ, तो 6 में -4 करो, कितना आएगा 2, और 2 पे क्या आता है, बी आता है, 2 पे क्या आता है, बी आता है, जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बस ऐसे उड़ाना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ऑप्शन से ज्यादातर कोशिश करा करो उड़ाने की दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्जातीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करती है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262 या अनुच्छेद 261? तो आपको हो गया अनुच्छेद 262, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक अलमारी की कीमत दे रखी है 14,360 रुपए में लाया था वो, उसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च कर दिए, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर, उसे उस अलमारी को किस कीमत पर बेचनी होगी, चाहिए दोस्तों, बेचना चाहिए दोस्तों, बताइए। अगर दोस्तों जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो अगर क्या दिमाग लगाया, उसने पूछा, उसने वो ये सोचेगा कि 15% का लाभ, यानी कि 15% का 100% तो पहले से ही वैल्यू होती है, 15% और ऐड कर दोगे तो 115, और 115 में क्या छुपा हुआ, 23 छुपा हुआ है, वो फटाफट से 23 का मल्टीपल देखेगा, 23 सत्ते 161, कितना बचेगा 6, 23 69, ये वाला आंसर आ चुका है, खत्म। 23 सत्ते 161, 7, 23 69, ये आंसर नहीं है, और 23 सत्ते 161, कितना बचेगा 6, 23, ये भी नहीं जा रहा, आंसर नहीं है। 23 सत्ते 161, 6, 23 69, ये भी आंसर नहीं है। देखो एक ही ऑप्शन है, वो ऐसा करेगा, और जिसको नहीं पता ये टेक्निक्स वो पूरा सॉल्व करेगा। देखो दोस्तों 14,360 रुपए का सामान है, अगर आप उस पर परिवहन पर खर्च कर रहे हो तो वो सामान में ही तो ऐड किया जाएगा, टोटल खर्चा तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पर ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, 360 में 240 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 400, 500, 600, यानी 14,600, 14,600 कितना है मेरे भाई, 14,600। ये अपने आप में फुल 100% की वैल्यू दोस्तों। आपसे पूछा 15% का लाभ, यानी 115 का मान पूछ रहा है दोस्तों। कुछ कट रहा है मेरे भाई तो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो दोस्तों। अब खाली मल्टीप्लाई करना है, 146 को जब आप दोस्तों 115 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो आपका आंसर आने वाला है 16,790 दोस्तों। क्या आएगा, 16,790 आएगा, कर लेना मल्टीप्लाई दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? मंगलौर की संधि बताइए दोस्तों, जब वो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे थे ना, उसी समय की संधि है दोस्तों, बताइए। तो 1784 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लेना जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया। ये आज एसएससी जीडी का चौथा मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, इसकी मैंने अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी आप लोगों के लिए, अगर आपको भी सिलेक्शन लेना तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसी चैनल पर बना दी मैंने। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसने नहीं पूछा है। वाक, भारती, ब्राह्मी या ललित? तो इसमें से ललित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों राज्यसभा का सभापति, दोस्तों इसका एक आर्टिकल दिया हुआ है और वो आर्टिकल फेमस है एसएससी का। ठीक है, तो अनुच्छेद आप टिक करेंगे पहले, तो अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 आपको टिक करना है। और वर्तमान में दोस्तों सभापति कौन होते दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते। पहले मैं आपको लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति होते। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के 15वें नंबर के, अभी एग्जाम में अभी हाल ही बने दोस्तों। ठीक है, उपराष्ट्रपति दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, 2-3 चीजें। उपराष्ट्रपति, ठीक है, अभी दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कौन बनते हैं 2026 में? ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है मेरा? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, यहाँ पे टिक करेंगे। ये दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, है ना, सीपी राधाकृष्णन दोस्तों। ये 15वें नंबर के हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको करंट अफेयर के रूप में दोस्तों। ठीक है, तो ये कितने नंबर के मेरे? 15वें नंबर के। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, हाल में ही भारत ने किस खेल की अंतर्जातीय लीग को पुनः शुरू करने की घोषणा की है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो आप कहोगे हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 9:30 बजे वाली आप सभी से रिक्वेस्ट है, एसएससी एमटीएस की क्लास जरूर अटेंड करना, आप लोगों की बहुत डिमांड थी दोस्तों। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे दोस्तों जो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी कांस्टेबल दोनों के ही फॉर्म भरे होंगे और दोनों के ही एग्जाम दे रहे होंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि आप दोस्तों किस एग्जाम की तैयारी करें, दोनों की या एक की दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओणम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो मेरे भाई ये केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हरेला उत्सव डैश मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? सभी विद्यार्थी बताएंगे, इसका आंसर छत्तीसगढ़ आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बागा नाच डैश, बागा नाच किस राज्य के त्योहारों में बाघ की शक्ति का प्रतीक बनकर किया जाता है? बताइए, बिहार, ओडिशा, असम या पश्चिम बंगाल?
बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 21, शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने से एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझ लेंगे, फिर अपन इसको करेंगे। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार कर सकती है। तो ट्रेन की आपको चाल ज्ञात करनी है मेरे भाई। जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी पुल को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग जिसको भी पार करती है उसकी लंबाई दोनों को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों किसको पार करिए, सुरंग को पार करिए। तो आपको क्या पूछा दोस्तों, चाल पूछा है। और चाल क्या होता है मेरे भाई, चाल होती है दूरी बट्टे समय। क्या होती है मेरे भाई, दूरी बट्टे समय। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब दूरी में आप दोनों को ऐड करोगे दोस्तों, ठीक है। दूरी में क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे। तो 35 में 10 जोड़ोगे कितना होगा, 45। 45 में 10 55, 55 में 10, 55 में 5 और जोड़ लो 30, कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐड कर लो। एक काम करो ऐसे कर लो, 700 800 900 900 हो जाएगा, 900 और ये 5 इधर से ले लो, कितना होगा 940। 940 में 20 और जोड़ो 960 हो जाएगा। 960 यहाँ पर हो चुका है इनको ऐड करने पर दोनों को। और समय कितना 48 सेकंड का। और आंसर किसने पूछा, किलोमीटर घंटे में। तो किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए इसको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सॉल्व कर लो मेरे भाई, कट रहा है तो कर लो, नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है। 6 की जगह से मेरे भाई 3 बार जाएगा, और 6 की जगह से मेरे भाई 8 बार जाएगा, और 8 की जगह से 120 बार जाएगा, क्योंकि 12 8 96 होता है, ठीक है। और 5 की जगह से 24 पंचे 120 होता है, और 24 देखिए 72 होता है। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जीएनपी के मतलब सकल राष्ट्र उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है। मतलब निवल घरेलू आय, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्र उत्पाद, या नगल सकल घरेलू उत्पाद। तो आंसर आएगा निवल राष्ट्र उत्पाद यानी एनएनपी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ईमेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों, निजी ईमेल, एक्स्ट्रा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी पेज के प्रिंटिंग एरिया के बाहर के खाली स्थान को क्या कहते हैं। शानदार क्वेश्चन है। हेडर, फुटर, गटर, या मार्जिन। तो आप कहोगे इसको मार्जिन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में अग्रहर भूमि का प्रशासन कौन करता है दोस्तों, भिक्षु, सामंत, ब्राह्मण, या ग्राम सभा। तो आप कहोगे इसका जो प्रशासन करता है वो ब्राह्मण करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरू किया था, बताइए। जॉन एडम्स, रिचर्ड वेलेस्ली, सुभाष चंद्र बोस, या जेम्स ऑगस्ट हिक्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना यहां से। अगला प्रश्न देखेंगे, आगामी शब्द किसका विलोम शब्द है दोस्तों। मतलब आगामी किस शब्द का विलोम शब्द है, चुने इसमें से, यानी ऑप्शन में से आपको चुनना है। भूत, विगत, अखत, या वर्तमान। तो आगामी का जस्ट है दोस्तों विगत, ऑप्शन नंबर बी आपको यहां से लॉक कर लेना है। मेरा अपनी तैयारी को जरूर बताना कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपसे प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और वीडियो को भाई चैनल पर नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ए और बी एक काम को मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं पूरा, जबकि बी उसे 25 दिन में पूरा कर रहा है। तो उसी कार्य को अकेले पूरे करने में ए को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले इनकी क्षमताएं निकालो। अगर दोनों मिल जाते मेरे भाई तो ये काम को निपटा देंगे 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। लेकिन अकेला बी कह रहा भाई मैं इस काम को अकेले बी मिल जाता हूं तो 25 दिन में निपटाऊंगा। कितने दिन में, 25 दिन में। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा, 20 पंचे 100, ठीक है, 25 चौके 100। तो 100 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को विभाजित कर रहा है, एलसीएम। तो इन दोनों की क्षमता कितनी आएगी, मिला के 5 आ रही है। लेकिन अकेले बी की क्षमता यहाँ पे 4 आ रही है। अगर आप कहो कि गुरु में अगर यहाँ पे 4 क्षमता बी की रख देता हूँ और दोनों की मिलाकर 5 क्षमता है, तो यहाँ से ए की क्षमता पता चल जाएगी, 1 है। कॉमन सेंस की बात है। टोटल काम गुरु 100 है और ए की क्षमता 1 है, तो वो इस काम को 100 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के महान शासक अशोक किसके पुत्र थे। उदयन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या दशरथ मौर्य। बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश के महान शासक अशोक किसके पुत्र थे। उदयन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या दशरथ मौर्य। बताइए इसका आंसर। मौर्य वंश के जो शासक थे दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मौर्य वंश के जो महान शासक अशोक है वो बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में दोस्तों कौन कौन आए थे, फिलाडेल्फस आए थे वगैरह, ये सब आए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986, 1976, 1956, या 1966। दोस्तों एक संशोधन किया गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 42वां संशोधन अधिनियम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, 1976 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो थे ना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य थे वो इस
संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछेगा, तो मौलिक कर्तव्य आपसे पहले तो ये पूछेगा कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लिख लो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण, यहां पे लिखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको टिक करना पहला पॉइंट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यहाँ पे यहीं पर लिख देता हूँ, ये जो मौलिक कर्तव्य मेरे भाई, ये सबसे पहले आपने किसके संविधान से लिए, रूस के संविधान से लिए, किसके संविधान से, रूस के संविधान से। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, रूस के संविधान से। और जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यहीं पर आप लिखेंगे, ये भाग 4A में है दोस्तों, भाग 4A में है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। और एक और पॉइंट, इसके आर्टिकल और पूछ ले जाते हैं, इसके आर्टिकल मैं यहीं पर लिख देता हूँ। आर्टिकल क्या ध्यान रखो, 36 से 51, 36 से 51 दोस्तों, इसके क्या है दोस्तों, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, जो भी है वो आपको याद कर लेने दोस्तों। ठीक है, तो ये 1976 आपको टिक करना है, 1976। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42 से लिखा कि 40, हाँ सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश। तो आप कहोगे ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर लगभग में कितनी है दोस्तों, लगभग में पूछा है। अगर एक्चुअल पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लगभग में अगर आप टिक करोगे तो यहाँ पे 82% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर। अगर दोस्तों कुल साक्षरता दर क्या पूछा, अगर आपको पूछेगा टोटल कुल साक्षरता दर क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो आपको क्या टिक करना है दोस्तों, यहाँ पे लिख लो 74.04%। यहाँ पर अब इस डाटा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो ध्यान रखो दोस्तों। सबसे पहले एक पार्ट बनाएंगे हम यहाँ पे महिला साक्षरता दर, एक पार्ट बनेगा यहाँ पे महिला साक्षरता दर, और दूसरा पार्ट बनेगा पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम का एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, महिला साक्षरता दर 65.46%, क्या टिक करना है, 65.46, क्या टिक करना है, 46%। ये पॉइंट है बीच में, या नहीं आप ऐसे मत समझ लेना 65.46 लिख दे, यहाँ पॉइंट है। ठीक है, और ये कितनी दोस्तों, 82.14%, कितना है दोस्तों, 82.14%। अब देख लो दोस्तों, लगभग में यही आपसे पूछा है। ठीक है, हाँ, तो आपको एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे पहले कुल साक्षरता दर 74.4%, जिसमें महिला कितनी है दोस्तों, 65.46, और पुरुष की साक्षरता दर 82.14%। रट लेना, ये डाटा एग्जाम में पूछेगा आपसे। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, केरल, ओडिशा, मिजोरम या छत्तीसगढ़। तो ये मिजोरम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 1948, 1944, 1946 या 1942। तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों। दोस्तों ग्लिम्सेप्स ऑफ ऑल इंडियन हिस्ट्री दोस्तों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आएगा ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूद नृत्य डैश के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो मेरे भाई ये जम्मू कश्मीर में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। निम्न में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेकिंग सोडा आपको यहाँ से टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं होता है, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए विजिट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 1.5 घंटे बाद आपकी कौन सी क्लास आएगी, एसएससी एमटीएस की। ठीक है, ये क्लास आपको 8 बजे देखने को मिलेगी। इसके बाद एसएससी एमटीएस की क्लास है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है तो क्लासेस लगवा दीजिए, तो आपकी डिमांड को पूरा कर रहा हूं। अब आप लोग भी डिमांड पूरी करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे अच्छे से, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो आंसर आएगा मेथोनोइक अम्ल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वरुण अभ्यास 2025 किस प्रकार का सेना अभ्यास है, बताइए। बताएंगे आप लोग, नौसेना अभ्यास, वायुसेना अभ्यास, सीमा सुरक्षा अभ्यास या थल सेना अभ्यास। इसका आंसर तो टिक करो, नौसेना अभ्यास दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ इंपोर्टेंट अभ्यास अगर आपके सामने लिखूं, जैसे जापान के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है, जापान, इंपोर्टेंट लिखवा देता हूं। जापान के साथ भारत का अभ्यास कौन सा होता है दोस्तों, धर्म गार्जियन। कौन सा होता है, धर्म गार्जियन, नोट करेंगे, धर्म गार्जियन। ये अभ्यास जापान और भारत के मध्य होता है, धर्म गार्जियन दोस्तों। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट ही है। जैसे यूएसए के साथ दोस्तों टाइगर ट्रैम्प अभ्यास होता है, टाइगर ट्रैम्प। ठीक है, टाइगर ट्रैम्प अभ्यास। और एक और रूस के साथ तो लिख लो यहीं पर लगे हाथ में, रूस के साथ दोस्तों कौन सा होता है, इंद्र अभ्यास। देखो टाइगर ट्रैम्प और यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास भी होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों इंद्र अभ्यास और लिख लो, इंद्र अभ्यास। और भी बहुत सारे अभ्यास हैं, बताता रहूंगा, आप लोग बस सुनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों,
आगे कल की क्लास में और भी डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे हैं ऐसे तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप फ्रांस के ध्यान रख सकते हैं, वरुण शक्ति वगैरह, ये अभ्यास ध्यान रख सकते हैं। बांग्लादेश के बोंगो सागर संप्रीति ध्यान रख सकते हैं। श्रीलंका के मित्र शक्ति ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये जापान का एक और है दोस्तों, जापान का जिम्मैक अभ्यास और है, यहाँ पर जगह तो लिख लो, एक और जिम्मैक अभ्यास और है दोस्तों, JIMEX, जिम्मैक अभ्यास भी 2025 में हुआ है, ठीक है। तो ये भी है, दो यहाँ पे और देखने को मिल गए, ठीक है। अगला प्रश्न फिलहाल आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अग्नाशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा? तो आंसर आएगा अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न, 24 और 36 का तीसरा अनुपाती क्या है? 65, 54, 46 या 64? देखो आपको तीसरा अनुपात पूछा दोस्तों, तीसरा अनुपात क्या पूछा है? तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात के लिए फॉर्मूला वही है दोस्तों, कैसे निकालते हो दोस्तों? B स्क्वायर लिख लो अपॉन ए कर लो, या फिर B × B ए कर लो, एक ही बात है। B स्क्वायर ए लिख लो, तो B क्या 36 है, तो 36 × 36 अपॉन में 24, 36 × 36 अपॉन में 24, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना है दोस्तों, ठीक है। 12 का टेबल तो आप सभी को आता है, 12 की टेबल से 2 बार जाएगा, 12 की टेबल से 3 बार जाएगा, 2 की टेबल से 18 बार जाएगा, 18 की टेबल से 18 × 3 54 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए शब्द क्या है दोस्तों, बताइए। हिंदी का शानदार क्वेश्चन है। मुमुक्षु, मुमुक्षी, मौतिक या मोक्षकामी? सभी विद्यार्थी बताएं जरूर प्रश्न का आंसर। देखो आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करें। इसका आंसर मुमुक्षु रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? देखो मुस्कुराना एक क्रिया है और क्रिया से बनी है दोस्तों, तो यहाँ पे भाववाचक देखने को मिल रहा है, भाववाचक दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से आपको टिक करना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 44, भारत ने किस देश को हराकर 7वां साफ U17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। नेपाल, भूटान, मालदीव या बांग्लादेश? तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? भूटान टिक करना है। कितने? भूटान को दोस्तों भारत ने 5-0 से हराया दोस्तों, 5-0 से हराया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, फिलहाल आपके स्क्रीन पर है। देखो शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्च को QRYPF के रूप में लिखा जाता है, तो एंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? शानदार क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का लगाएंगे लॉजिक। देखो इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइन नहीं है, इजी साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। अगर आप स्टार्च का देखोगे कोड, तो देखो एस आता है दोस्तों 19 पर, और यहाँ पे क्यू कितने पे दे रखा है? 17 पे। तो आप यहाँ पर क्या पैटर्न देख पा रहे हो? यहाँ पर -2 हो गया गुरु, कितना हो गया? -2। आगे वाला देखते हैं, टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर, यहाँ पर भी गुरु क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ए आता है 1 पर, वाई आता है 25 पर, यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों? वाई 25 पे आ रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, ठीक है। और आर 18 पे आता है 20, मतलब -2 का ही पैटर्न चल रहा है। अब आपको ज्यादा गणित नहीं लगानी है, इजी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे END लिखना है, एंड दोस्तों। ये आपको दोस्तों समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन 3 सेकंड का भी नहीं है। कितने सेकंड का? 3 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। 2 घटा लो भाई, 5 में से 2 घटाओगे 3, और 3 पे सी आता भाई। देखो एक ही ऑप्शन ने क्लियर कर दिया आंसर, एक ही ऑप्शन ने क्लियर कर दिया। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ई आता 5 पर, और 5 में से जैसे ही 2 घटाओगे 3, और 3 पे तो सी आता, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे होमवर्क में, ठीक है। मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन है दोस्तों कितना? 8000। मूलधन कितना मेरा भाई? 8000 है, ठीक है। और यहाँ पर दर देखोगे, रेट परसेंट यानी दर प्रतिशत है दोस्तों 2% का, ठीक है। 2% छोड़ो, आप एक काम करो 5% लो, 5% है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और यहाँ पे समय ले लो, टाइम यानी समय ले लो 2 साल का, नहीं 2 नहीं 3 साल का लो। थोड़ा कैलकुलेटर दूंगा, मजा तब आएगा करने में, ठीक है। तो वो मूलधन 8000 है, दर प्रतिशत 5% है, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है, समय 3 साल का है। तो आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा, कितने स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। अब आंसर तो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने यहाँ तक क्लास को देखा है। अब वो आंसर कैसे करेंगे जो स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन देख के क्लास को छोड़ दिया? वो कैसे कर पाएंगे भाई? तो प्लीज आप सब अभी आंसर इसका करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन फिलहाल दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। और जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया आप सभी ने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है मेरे भाई। इतनी गुजारिश आपसे रहेगी। और आप सभी से ये भी गुजारिश है कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों 1.5 घंटे बाद हमारी SSC MTS की क्लास आने वाली है दोस्तों, ठीक है। SSC MTS के जिसने भी एग्जाम फॉर्म भरा है और 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो आपका मॉडल पेपर आज पहला है दोस्तों, ठीक है। पूरा वैसे ही पेपर देखेंगे जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं मॉडल पेपर से। तो प्लीज आप लोग उस पेपर को जरूर अटेंड करना, अभी 9:30 बजे वाली क्लास को, ठीक है।
आपकी स्पेशल डिमांड पर लगाई है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।